एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रविचंद्रन अश्विन के उन सारे बयानों से निकल के सामने आया कि क्योंकि हार्दिक पांड्या को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कहीं पर भी, सो अश्विन ने अपने ऑब्वियसली वहां पर जो चैनल पे जो है एक स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट मतलब कन्विक्शन के साथ तो नहीं था, लेकिन उन्होंने जो कुछ बताया है उससे हिंट ये ड्रॉ हुआ, और जो पहले भी मैंने आपको स्पोर्ट्स पंच में बताया था, ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके शायद कप्तानी से ना हटाए अभी एज ऑफ नाउ, और जो प्लानिंग चल रही है नेक्स्ट सीजन के लिए भी शायद ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी सिक्योर लग रही है। सो इस वजह से हो सकता है कि जो हार्दिक पांड्या का ट्रेड टॉक चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए सीएसके के साथ। पता नहीं कितनी चीजें आगे बढ़ेंगी, और इसका एक और हिंट मिल गया है कि शायद ऐसा भी हो सकता है। कारण कारण क्या है, हार्दिक पांड्या का ट्रेड टॉक क्यों अटक सकता है, वो आर्यन जी आपको बता देंगे। आर्यन जी ओवर टू यू, बताएं क्या हुआ ऐसा। नहीं, मुझे भी तो बता दिया करने, कोई ख, न्यूज़ थी ऐसी। खलील। चलिए मैं आपको उस पे बताता हूँ, पर एक और चीज़ ज़रा मुझे पहले बोलना थी उसके, जी और जी। खलील अहमद के ऊपर भी मैं आता हूँ आराम से। देखिए एक बात क्या है साथी में कि अश्विन साहब ने ये भी कहा है हम्म कि अगर नया हेड कोच अभी नहीं आता है या फिर बाद में भी आएगा तो आपको प्लानिंग में डिफिकल्टी होगी, बिकॉज़ ट्रेड टॉक्स जो है अभी से ऑन हो चुके हैं सीएसके के लिए, जो कि काफ़ी सारी बातचीत हो चुकी है। हम्म, और अगर आपको आईपीएल 27 में अभी से अच्छा कदम रखना है, तो जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसको अच्छे से अभी एक बार फाइनलाइज़ कर लें और सोच लें उसके बारे में। उनका ये मानना था कि व्हाट इफ कोई दूसरा कोच आए बाद में, जब आप ट्रेड कर चुके हों, खलील को और दुबे को आप दे चुके हों, फिर दूसरा कोच बाद में आकर ये कहे कि अरे खलील से तो मैं ये काम निकलवा लेता, कि वो मेरे लिए ये वाला रोल कर देता, न्यू बॉल वाला हो या डेथ बॉलिंग का, जो भी आप ऐसा कुछ सही मानते, या दुबे से मैं ये काम निकलवा देता। तो ऐसे में उस कोच की मंजूरी होना जरूरी है जो कि आगे आपकी टीम को लेकर जाता। ये भी उनकी एक बात थी, पर उसके अलावा भी जरा एक चीज मार्केट में आ गई है, और ये चीज जो है ओवरऑल ट्विटर के ऊपर दिखाई दी है आपको, ये शायद इंस्टाग्राम के ऊपर चीज दिखाई दी है कि एक मैसेज था और एक माफ करें एक पोस्ट था। उस पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं, एक पहाड़ी बुल्ला नाम से एक आईडी से कमेंट होता है, और वो बोलते हैं कि खलील भाई आईपीएल 2027 में पावर प्ले ओवर्स में अपनी आउटस्विंग से ओपोनेंट्स के विकेट्स लेके सीएसके को क्वालिफाई करवा दो, विद अ फायर इमोजी। उन्होंने ये कमेंट किया था खलील अहमद के लिए। अच्छा ना उनको टैग किया खलील को उन्होंने इस मैसेज के अंदर, बट खलील अहमद ने तब भी इस पर रिप्लाई किया, और खलील अहमद ने टैग किया पहाड़ी बुल्ला जी को, और रिस्पॉन्ड किया कि इन स्विंग भी एंड क्वालिफाइंग इज जस्ट द वार्म अप, कि इन स्विंग हो या क्वालिफाई करना हो इन द टॉप 4, वो बस वार्म अप ही है। द रियल माइंडसेट इज ऑल अबाउट लिफ्टिंग द 6th ट्रॉफी। और उसके बाद लिखा है कि 6th और ऐसे विनिंग इमोजी जो कि होता है वो यूज किया, ट्रॉफी भी यहाँ पे साथ में लगाई है। और पांडे जी को आंसर कर दिया खलील अहमद ने कि छोटी मोटी बातें आप ना किया करें कि टॉप 4 में जाएंगे, प्लेऑफ्स में जाएंगे, जी जी जी। जीतने की बात किया करें आपकी नहीं फ्रेंचाइज की। बिल्कुल सही, देखो एक ये सोच आपकी कि नहीं हम टॉप 4 में जाएंगे तो प्लेयर एक, अरे यार 3 साल बाबर से, आजम है आप। 3 साल बाबर आजम तो टॉप 4 छोड़ो, वो तो टॉप 2 की बात करता, आपने सुना नहीं था वर्ल्ड कप के टाइम टॉप 4 की हाँ बात कहा कर। डेफिनेटली। हाँ डेफिनेटली टॉप 2 में जाएंगे, फाइनल खेलेंगे। बाबर का तो छोड़े ना, उसके बस की तो कुछ भी नहीं है, लेकिन खलील के बस की बहुत कुछ है। इसीलिए खलील अहमद, देखो एक प्लेयर को इसी माइंडसेट के साथ चलना चाहिए। एक प्लेयर को यही सोचना चाहिए कि टॉप 4 वो 4 नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ट्रॉफी जीतने की। और आईपीएल में जब आप खेलते हो तो ऑब्वियसली ट्रॉफी जीतने की ही सोच होनी चाहिए, और सीएसके के लिए आप खेलते हो तो 100% वो सोच होनी चाहिए, क्योंकि भाई आप उस टीम के लिए खेल रहे हो जिसने 5 आईपीएल टाइटल जीते हुए हैं। ठीक है हाल फिलहाल में समय नहीं चल रहा सही, 3 साल उस हिसाब से नहीं गए, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके बियॉन्ड रिजल्ट बहुत ही खराब आया, और 1 साल तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए 2025 में। तो एनी विच वे प्लेयर के मन में ये चीज हो तो ज्यादा बेहतर है। और खलील की जहां तक बात है ना, कमिटमेंट में कभी कमी नजर नहीं आई है मुझे पर्सनली, जितना भी मैंने 2025 का भी सीजन देखा हो। विकेट देखो नई बॉल से तो आउट वो 25 में भी कर रहा था। हाँ इकोनॉमी वाइज थोड़ा सा ऊपर चला गया मामला, वो रोमारियो ने एक ओवर पकड़ लिया, लोगों ने रगड़ दिया, और डेथ नहीं ओवर उसके में बाद तो, भी रन खाया, ऐसी बात नहीं है। डेथ ओवर में तो वैसे भी खलील अहमद कोई बहुत बड़ा बॉलर कभी रहा भी नहीं। एक समय थे अच्छे बॉलर, बहुत पहले, 2021 में दिल्ली के लिए अच्छे थे वो। 2021 में वो 5 साल हो गए, हाँ जी। चार कभी भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम खलील अहमद कभी भी बहुत बड़ा डेथ बॉलर रहा ही नहीं। तो वो नई बॉल के ही बॉलर रहे हैं हमेशा। तो जहां तक खलील को लेकर ये स्पेकुलेशन चल रही थी मार्केट में कि दुबे प्लस खलील फॉर हार्दिक पांड्या इन एक्सचेंज मुंबई इंडियंस के साथ, तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि अभी कोई भी चीज तय नहीं हुई है किसी भी पैमाने पे। लगता तो यही है, क्योंकि उधर मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की वीडियो डाल रही है कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया हैंडल पे, और अब ये खलील अहमद वाला सिनेरियो पूरा, कि जहां पे खलील 6th टाइटल जीतने की बात कर रहे हैं, यानी कि अब जो भी है इंटरनली जो चीजें चल रही है वो आप बाहर नहीं बताते हो, लेकिन अभी भी आई थिंक सोशल मीडिया ये सारी चीजें र्यूमर्स ही चल रही है।
और मेरा मानना है कि जैसे ही चेन्नई का कोच नियुक्त हो जाएगा, हाँ जी। उसके बाद शायद आपको और खबर मिलनी शुरू हो जाएगी कि होगा क्या? अभी नहीं, अभी और इसीलिए मैं अभी भी ऋतुराज गायकवाड़ को ही कैप्टन मान रहा हूँ। देखिए 2 चीज़ यहाँ से कन्फर्म्ड है फिर, जो हमने आगे अभी वैसे आपने ऑलमोस्ट बोल ही दिया उस बात को, हुँ, कि खलील अहमद जो है, अगले साल सीएसके में ही शायद रहेंगे। तो ऐसे में उनका जो ट्रेड होना था विद हार्दिक पांड्या होना था कि हार्दिक पांड्या एमआई से यहाँ आते, हुँ, दुबे खलील वहाँ जाते। तो अब एक चीज़ पक्की काफ़ी हद तक दिख रही है कि खलील अहमद काफ़ी कमिटेड दिख रहे हैं यहाँ पर हुँ, कि मैं सीएसके से खेलूँगा और टाइटल भी जीतूँगा। मतलब ठीक-ठाक कमिटमेंट है उनका, मतलब ये बात है कि पक्का है कि ये खेलने वाला हूँ मैं। हुँ, तो इस केस के अंदर क्या बनता है कि खलील अहमद अगर हार्दिक पांड्या आते भी तो शायद वो ना जाएँ। हो हुँ, सकता है कि ब्रेविस जाएँ, कंबोज जाएँ, कोई और जाए। लेकिन खलील अहमद शायद ना जाए जो कि अभी तक दिख रहा है। अब अगर खलील नहीं जाते हैं, हुँ, तो एमआई को ज़रूरत थी वैसे एक न्यू बॉल बॉलर की, लेफ्ट आर्मर एंगल की भी। तो हो सकता है कि वो भी इसको एक्सेप्ट ना करें। तो क्या ये हो सकता है पांडे जी आपके हिसाब से कि हार्दिक पांड्या जो है वो पक्की बात है कि शायद सीएसके में ना आ पाएँ? यार क्या आप ये कह सकते हो? लग तो यही रहा है। देखो एज़ ऑफ नाउ तो यही लग रहा है कि हार्दिक पांड्या लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, रिटेंशन्स आपको आई थिंक ऑफिशियल करने होते हैं ऑक्शन से 1 महीने पहले तक। नवंबर मोस्टली ऑक्शन की डेट दिसंबर 12-15 के आसपास ही की ही रहती है, दिसंबर के महीने में। तो मैं अगर नवंबर के मिड तक भी लेके चलूँ, तो अभी आप अगस्त में हैं, है ना? आई थिंक जितना मैं समझ पाता हूँ, अगस्त के एंड तक तो कम से कम ये क्लैरिटी मिल जानी चाहिए सीएसके का हेड कोच है कौन? उसके बाद आपके पास 2 महीने होंगे, 2 ढाई महीने। 2 हाँ जी। महीने और 2 महीने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 15-20 दिन ही बहुत होते हैं। उस 1 महीने में ही चीज़ें जो है एस्केलेट कर सकती हैं। सितंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ। उन जब एक बार ये कोच का नियुक्शन हो जाए, ऑफिशियली अनाउंसमेंट, देन उसके बाद मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या का फ्यूचर क्या है विद सीएसके वो पता लग जाएगा क्लियरली क्लियरली पता लग जाएगा। हो सकता है एक और मीटिंग हो, बातचीत हो एंड देन डिसाइड हो कि भैया लाना है, नहीं लाना है और क्या करना है, किस तरीके से रोल देना है। मेरा ये मानना है कि हार्दिक पांड्या अभी उनको मुंबई इंडियंस में तो रहना नहीं चाहिए। मैं पहले आप हार्दिक पांड्या के पर्सपेक्टिव से आपको बता देता हूँ। मुंबई इंडियंस क्या कर रही है, क्या सोच रही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ प्लेयर के पर्सपेक्टिव से आपको ये बोल देता हूँ कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस में नहीं रहना चाहिए, जैसे मैंने रोहित शर्मा के लिए भी बोला था। बट ये लोग पता नहीं वही चीज़ है इमोशनल कॉल और पता नहीं क्यों और ये सारी चीज़ें कि फ्रैंचाइज़ी ने अब जो है फ्रैंचाइज़ी का आखिरी से रहता है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि ज़बरदस्ती फ्रैंचाइज़ी पकड़ के खिला लेगी आपको कि नहीं भाई खेलो ही खेलो। मेरा मानना है कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस से नहीं खेलना चाहिए। ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। हाँ, इज़्ज़त की बात भी है